वो मिरेकल मोमेंट आ चुका है और आप जल्दी ही मॉमी के रूप में आने वाली हैं। आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। आपने जो सपना 9 महीनों से देखा था वो पूरा होने जा रहा है। तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर, साई हॉस्पिटल हमीरपुर से प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं वेलकम करती हूँ आपका इस चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता में। तो आज तक की जर्नी में हमने बात की कि आप में क्या चेंजेस होने वाले हैं और कैसे आपको इस जर्नी को पूरा करना है आराम से। और आज मैं समझती हूँ कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आई एम द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस यू कि आपको डिलीवरी के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, आपको अपने बैग में क्या क्या रखना है जो आपके वो डिलीवरी टाइम का स्टे रहता है हॉस्पिटल में उसको कंफर्टेबल और बहुत खूबसूरत बना सके। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये है एक मिरेकल मोमेंट जो आप सालों साल अपने बच्चे से शेयर करेंगे, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर कोई फोटोग्राफ्स ऑनलाइन डालता है, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, आप इंस्टा पे पिक्चर्स पोस्ट करते हैं ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। एंड आप जब फर्स्ट टाइम बच्चे को होल्ड करते हैं वो पिक्चर्स आप हर वक्त पोस्ट करते हैं। तो ये जर्नी उतनी ही कंफर्टेबल आपके लिए भी होनी चाहिए। तो लेट अस शेयर समथिंग जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो सबसे पहले जो आपको अपने डिलीवरी बैग में रखना है वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डिटर्मिनेशन कि मुझे इस प्रोसेस के थ्रू बिल्कुल सक्सेसफुल निकलना है, आपका विजडम, अगर आप नॉर्मल प्लान कर रहे हैं तो आपको पेन्स कितने अच्छे से लेनी है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है उस प्रोसेस से। अगर आपने सिजेरियन प्लान किया है तो उसके लिए भी आप विद फुल फेथ इन डिवाइन आपको घर से निकलना है, आपको डिवाइन पावर को अपने साथ ले जाना है। हो सके तो कोई स्टैचू जिसमें आपका फेथ या बिलीफ है वो आप अपने हॉस्पिटल के रूम में ले जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपको करना है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको साथ में रखना आपके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, जो आपने 9 मंथ्स में टेस्ट करवाए हैं, यूएसजी स्कैन्स करवाए हैं, आपका कोई इम्पॉर्टेंट डाटा है। कई बार लोगों ने लाइफ सेल प्रिजर्वेशन किया रहता है और स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के लिए उनके पास किट्स दी हुई होती हैं जो आपने प्लानिंग की है। एट बर्थ आपके अम्बिलिकल कॉर्ड का सैंपल या ब्लड सैंपल लिया जाएगा, तो वो सारा आपको हॉस्पिटल रिकॉर्ड के साथ सब चीज़ आपको अपने पास संभाल के ले जाना है। उसके अलावा है इम्पॉर्टेंट आपका इंश्योरेंस कार्ड। अगर आप इंश्योर्ड हैं किसी कंपनी से, हॉस्पिटल के साथ आपका टाई अप है तो वो भी रखना ना भूलिएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेडिसिन्स। जो रूटीन मेडिसिन्स आप खा रहे हैं उसके अलावा आपकी कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एक्स्ट्रा चल रही है, कोई शुगर की इंजेक्शंस हैं या मेडिसिन्स हैं, वो ले जाना ना भूलिएगा। थायराइड की मेडिसिन है। वैसे तो जब आप हमारे पास आते हैं देन वी विल टेक गुड केयर ऑफ यू एंड वी विल टेक ओवर एवरीथिंग, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो आपको पर्सनल लेवल पे आपको दी गई हैं तो वो रखना मत भूलिएगा। कई बार इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी सारी ज्वेलरी घर पे छोड़ के जाइए, बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपका जो स्टेटस रहता है उस टाइम आप बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं और कई बार आपको ओटी में ले जाना पड़ता है, तो आप हड़बड़ी में जब अपनी ज्वेलरी उतारते हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो डू टेक केयर कि आप ज्वेलरी अपनी घर पे छोड़ के जाएं। अब हम बात करते हैं पर्सनल आइटम्स की। पर्सनल आइटम्स में जो आपको रखना ज़रूरी है, अपनी टॉयलेटरीज मत भूलिए। जैसे आपका सोप हो गया, आपका हैंड सैनिटाइज़र हो गया, आपका कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो आप लगाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम डिलीवरी के वक्त पेन्स लेते हैं तो हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं, आपके लिप्स बार बार ड्राई होते हैं। आप अपने बैग में एक लिप बाम भी ज़रूर रखिए। आपको अपने बैग में अपना छोटे हैंड टॉवल्स रखने हैं, 2 to 3 हैंड टॉवल्स आप रखेंगे तो दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको बार बार कुछ पोंछना है, एक बड़ा टॉवल आप ज़रूर रखिए। उसके अलावा आपको एक नर्सिंग ब्रा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको
फीड कराने के लिए कहेंगे और आप पूरा ड्रेस अप करके फीड कराएं, उससे बेटर होता है। मार्केट में बहुत सारी नर्सिंग ब्राज अवेलेबल हैं, तो वो सेट आप पहले से अमेज़ॉन से या किसी शॉप से जाके या किसी कंपनी की आप मंगा लीजिए। उसके साथ साथ आपको एक नर्सिंग नाइटी भी ज़रूर रखना है अपने बैग में, क्योंकि दैट विल ऑल्सो गिव यू कंफर्ट। जब आप बच्चे को फीड करते हैं, उसको होल्ड करने में भी आपके लिए ईजी रहेगा फीड करवाना। तो ये आपको एक नर्सिंग ब्रा और नर्सिंग नाइटी ज़रूर रखना है। 5 to 6 पेयर्स ऑफ आपको पैंटी आपको अपने बैग में ज़रूर रखना है, क्योंकि डिलीवरी के वक्त कभी लीकेज हो जाता है, कभी ब्लीडिंग का खतरा होता है। आप डिलीवरी के बाद भी आपको थोड़ा हैवी फ्लो रहता है, तो सम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ अंडरवियर्स और पैंटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसके अलावा बहुत बार आपको ठंडी के दिनों में जब आप जाते हैं, या वैसे भी हम कहते हैं कि हमें पेन्स के टाइम में ठंड लगती है पैरों में, और पैरों को वार्म रखना रहता है, तो आप अपने साथ सॉक्स या वूलन सॉक्स ज़रूर रखिए। उसके साथ एक कंफर्टेबल पेयर ऑफ स्लीपर्स, जिसमें आप डिलीवरी के वक्त आपको कहा जाता है कि थोड़ा आप घूमिए, आपको वॉक करना है, तो दैट शुड बी कंफर्टेबल स्लीपर्स टू वियर ड्यूरिंग योर हॉस्पिटल स्टे। एक स्टोल आपको रखना है ताकि आप अपना हेड कवर कर सकें, या आपको बहुत बार डिलीवरी के बाद हमारी धारणा रहती है कि मुंह कवर करना है, तो समथिंग यू आर वेरी कंफर्टेबल, कोई कंफर्टेबल वूलन स्टोल है या शॉल है, आप बेबी को फीड कराते हैं, आपको कवर करने की नेसेसिटी लगती है, तो एक शॉल सुंदर सा जो आप कवर जिससे कर सकें वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको रफल रखना है। बार बार कई बार पेन्स के दौरान उठाने के बिठाने के दौरान आपके हेयर जो है वो लूज हो जाते हैं, तो आपको एक 2 रफल्स आपके कंफर्टेबल, आपकी कोम आपके साथ होनी चाहिए। तो ये थी आपकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स जो आपको बिल्कुल नोट डाउन, आप इसको पेन पेज लेके करिए कि मुझे ये अपनी तैयारी में करना है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो है एक कटोरी और स्पून। बहुत से लोग घर से ले जाते हैं या सिल्वर का ले जाना चाहते हैं कि आप बच्चे को फर्स्ट टाइम बच्चे को अगर कुछ पिलाते हैं तो वो कटोरी या स्पून से आप उस पर्सनल चीज़ को आप यूज़ करें, अपनी हॉस्पिटल का ना यूज़ करें। तो एक कटोरी और स्पून आपको ज़रूर रखना है। इसके अलावा आपको सैनिटरी पैड्स जो चाहिए होंगे, वो मैटरनिटी पैड्स की ज़रूरत पड़ती है। ब्रांड के आप किसी के मंगवा लीजिए, या हॉस्पिटल फार्मेसीज में भी सैनिटरी पैड्स इजीली अवेलेबल होते हैं। दे आर नॉट सिंथेटिक एंड दे आर लिटिल थिकर देन नॉर्मल पैड्स, बिकॉज इस टाइम में आपको 2-3 दिन थोड़ी हैवी फ्लो होने वाला है, और बार बार आपके ड्रेस अगर सॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। तो बेटर ये रहता है कि नॉर्मल पैड्स की बजाय आप मैटरनिटी पैड्स जिस भी हॉस्पिटल में आप डिलीवरी कराना चाहते हैं वहाँ से फार्मेसी से परचेज करके एक पूरा सेट आता है उसका, वो आप उसको अपने बैग में पहले से ही बना के रखें। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मुझे लगता है आप सोच सकते हैं, वो है आपकी एक सुंदर सी ड्रेस, जिसमें आपने प्लान किया है कि आप बेबी को फर्स्ट टाइम अपने घर ले जाएंगे और बच्चे की घर में एंट्री करवाएंगे। तो वो अपने लिए भी एक अच्छी सी ड्रेस रखें जो कंफर्टेबल भी हो ड्यूरिंग द जर्नी व्हेन यू आर कैरिंग योर बेबी, बिकॉज फिर वही बात है कि आपको सोशल मीडिया पे अपनी फोटोग्राफ्स डालनी है, तो यू वांट टू बी इन गुड ड्रेस ऑल्सो। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक योर कैमरा रोल्स, चार्जर, मोबाइल फ़ोन। आपको ड्यूरिंग हॉस्पिटल या लेबर पेन्स के दौरान आपको कई बार मन करता है कुछ अच्छी सी वीडियो देखने का या कुछ अफर्मेशन सुनने का, तो आप अपना मोबाइल भी फुल्ली चार्ज करके उस टाइम के लिए रखें कि मुझे ये प्रिपरेशंस करनी है। आई होप आपकी जर्नी का ये पल बहुत ही सुखद जाएगा और आप इसे थॉरली इंजॉय करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ टाइम हैपनिंग। आप बाद में अपने बेबीज़ के साथ शेयर करेंगे, अपने बच्चों के साथ जब वो बड़े हो जाएंगे कि देखो आपके बर्थ के टाइम ये है मम्मा, ये है आप, और ये मेमोरीज फॉर एवर आपकी एल्बम में चली जाती हैं और आपके माइंड में वो सिनेरियो आपके फिक्स हो जाता है कि मैंने ऐसे ऐसे वो टाइम बिताया था। हो सके तो एक एसेंस, अगर फ्रेग्रेंस आप कोई पसंद करते हैं, जैसे लेवेंडर इज़ अ वेरी कामिंग फ्रेग्रेंस, तो आप फ्रेग्रेंस ऑयल भी अपने हॉस्पिटल रूम के लिए अपनी पर्सनल टच देने के लिए उसे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।